इस बार यदि बच्चे 24 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं नीट में, तो समझिए कि अगले बार पक्का 2 या 3 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे। नीट का कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जाएगा। विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 700 से ऊपर नंबर लाना है और ये लाना बिल्कुल टफ नहीं है। इससे बायोलॉजी में आपका चांस है कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे 350 प्लस डेफिनेटली मार्क्स आएगा। ये अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली, सफदरजंग, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, इस तरह के कॉलेज में जाने के लिए आपको कोशिश करना है कि कोई भी एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। जैसे कि यूपीएससी, नीट और जेई का बात करें तो हम लोग इतना उसके बारे में सोचते हैं, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है तो लगता है कि यूपीएससी, नीट या जेई काफ़ी टफ एग्ज़ाम हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि राइट स्ट्रेटजी बनाया जाए, यदि राइट स्ट्रेटजी से तैयारी किया जाए तो डेफिनेटली सिलेक्शन 1 अटैम्प्ट में ही हो जाता है और बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा इसमें होता है कि कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज़ के कारण, कभी कभी फैक्टर जो एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि अभी स्कैम के बारे में सुन रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो जाता है। लेकिन ये हमेशा होता नहीं है, तो इससे अफेक्टेड नहीं होना है और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं नीट का, तो बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी राइट रखिएगा कि किस तरह से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। साथ ही आज जोश टॉक के मंच से उन बच्चों से बात करना चाहते हैं जो अभी 10th एग्जाम पास करके जस्ट नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो इसके नीट के प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या पड़ाव आएगा, क्या क्या स्टेजेस आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, किस तरह से एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, इन सब के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम नितेश विद्यार्थी है, मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूं और यूपीएससी मेंस 2 टाइम्स लिखा हूं और पिछले 10 सालों से नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो आज मेरा टॉक इस पे है कि अभी पूरे सोशल मीडिया और सारे न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है नीट स्कैम के बारे में। तो कुछ हमारा टॉक जो होगा नीट स्कैम के बारे में मैं बताऊँगा और फिर आगे क्या करना है, किस तरह से स्ट्रेटजी रखना है फ्यूचर के लिए, नीट 2025 या 2026 के लिए, उस पे बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस बार का जो स्कैम है उसके बारे में क्या व्यू है, क्या होगा आगे, उन सारे के बारे में। तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अभी सारे जो मुद्दे हैं नीट स्कैम के बारे में, ये सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा टॉक करना, बहुत ज़्यादा बात करना, सोशल मीडिया को वॉच करने से टाइम वेस्टिंग होगा। ठीक है, ये मानते हैं कि नीट का स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, क्योंकि जो मार्क्स है, मार्क्स के अनुसार जो लास्ट ईयर रैंक था उसके अकॉर्डिंग इस बार रैंक आया नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बच्चों का मार्क्स आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर और इस बार का रैंक में क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे एक ओम प्रकाश नाम का लड़का है जिसका मार्क्स है 702 और इसका रैंक है 1400, अप्रोक्स 1400। लास्ट ईयर इसी रैंक पे, इसी मार्क्स पे रैंक था नियर अबाउट 100 था रैंक। तो ये अपना जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रैंक में आ रहा है। और भी देखें, हम 1-2 बच्चे का और देखें तो एक मौलीधर है, उसका मार्क्स है 700 और उसका रैंक है 2200 रैंक है। लास्ट ईयर 675 पे इतना रैंक आया था। तो जो मार्क्स हमारा आया है और रैंक में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी फासला है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल साबित करता है कि इतने बच्चे अचानक से, तो इतने बच्चे तेज हो नहीं गए इंडिया में कि इतने ज़्यादा मार्क्स लाने लगे। तो स्कैम तो हुआ है। और पूरे इंडिया में देखेंगे तो कई जगह पे ऐसा बात आया, जैसे पटना में अब बात करें तो वहाँ एफआईआर हुआ है, वो लोग एक्सेप्ट भी किए हैं कि हम लोग क्वेश्चन पेपर दे रहे थे बच्चों को। इस तरह से कई जगह पे ये इस तरह का बात हुआ है। तो सब लोग को ये बात पता है कि स्कैम बड़े लेवल पे इस बार हुआ है, लेकिन अब आगे का क्या डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करने के बजाय आगे क्या करना उस पे बात करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन अपने बच्चों को करवा रहे हैं 2025 या 2026 का। उसमें वो लोग देख रहे हैं कि बड़े बच्चे का इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ होगा, 650 के एबव होगा तभी जाके नीट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये बार बार होता नहीं है। तो जो अपना पुराना कट ऑफ था, पहले जितना होता था 620 के आसपास, 610 या 620 के आसपास, नेक्स्ट ईयर से वही होगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए पैनिक नहीं करना है। तो अभी क्या करना है, जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं और नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि फाइनल रैंकिंग का, क्योंकि 1500 बच्चे का फिर से एग्जाम हो रहा है, फिर से रैंकिंग आएगा, तो बहुत ज़्यादा रैंक में फ़र्क तो आएगा नहीं, 200-300 का रैंक आगे पीछे आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए उन सब बच्चों को जो 650 प्लस है। उन लोगों को तो एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। हाँ, ये है कि उनका ड्रीम कॉलेज, यदि बहुत बढ़िया कॉलेज था ड्रीम, वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा कि कॉलेज जाएँ और वहाँ पे एडमिशन लेकर अपना नया जर्नी स्टार्ट करें मेडिकल का। लेकिन जो बच्चे 650 से नीचे रह गए हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि नेक्स्ट ईयर नीट का प्रिपरेशन करें। बिना टाइम गंवाएं, ज़्यादा सोशल मीडिया को ज़्यादा वॉच ना करते हुए अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि नीट तो आपको देना ही पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जो 2025 में देने वाले हैं या 2026 में देने वाले हैं, किस तरह का स्ट्रेटजी रखें, कितना माइंडसेट रखें और कितना गोल रखें, कितना मार्क्स लाने का, उसी पर डिस्कशन करेंगे।
तो इसमें हम लोग को ना एक बात समझ के आना है कि इस बार यदि बच्चे 24 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं नीट में, तो समझिए कि अगले बार पक्का 2 या 3 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे अपीयरिंग में बोर्ड दे रहे हैं वो भी अपीयर हो जाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि नीट का कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, उस तरह से टफ होता जाएगा, कट ऑफ ऊपर की तरफ हाई होता जाएगा। तो अपने का प्रिपरेशन करने के समय क्या एक गोल सेट करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उस अनुसार 2025 में आप जब गारंटी रिजल्ट चाहते हैं 100% रिजल्ट हो जाए, तो 650 एबव का आपको रूटीन बनाना चाहिए, आपको बनाना चाहिए, ये टारगेट रखना चाहिए कि 650 से ऊपर मार्क्स लाएं। मिनिमम 650 है, उसके ऊपर आप 700 तक भी जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे हम लोग 650 का बात करते हैं, तो आपको ये तो पता है कि पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सबका बायोलॉजी में 350 के अप्रोक्स अच्छा नंबर ले ही आते हैं इंडिया में। तो ये तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही दिक्कत होता है। केमिस्ट्री में फिर भी बच्चे मैनेज करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करें, उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बायो के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी आपको जितने बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स आप कोशिश कीजिए कि बायो को रिवीजन करें, और एनसीईआरटी से ही करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएं। अब रह गया फिजिक्स का, तो मेन डिसाइडिंग जो फैक्टर होगा 650 एवब लाने के लिए वो फिजिक्स ही होगा, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री और बायो से मैनेज कर लेते हैं मार्क्स को, लेकिन फिजिक्स में मार्क्स मैनेज नहीं होता है। पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे लोग देख रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे, सब लोग ये फील करते होंगे कि बायो और केमिस्ट्री तो बच्चे का अच्छा है, पर फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है। जनरली जो पढ़ाने का तरीका है फिजिक्स, वो पुराने ही ढर्रे पे चल रहा है, पुराना ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है अभी भी। जैसे जनरली क्या होता है कि नीट और जेई का प्रिपरेशन हम लोग जब भी करवाते हैं, तो दोनों को सेम ही पैटर्न पे स्टार्ट कराते हैं। सेम पैटर्न कहने का मतलब, यदि कोई चीज़ हमको पढ़ाना है किसी भी टॉपिक को, तो डेरिवेटिव वे में पढ़ाते हैं, उसको डेरिवेशन कराना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वही लॉन्ग मेथड चला जाता है। जब इस तरह से करेंगे तो आप स्कोर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आईआईटी एडवांस और नीट, ये दोनों में अंतर को समझिए। आईआईटी एडवांस का पेपर अप्रोक्स 40% मार्क्स पे एडवांस में सिलेक्शन होता है, लेकिन नीट में सिलेक्शन के लिए 650 लाने के लिए अप्रोक्स आपको 90% एवं नंबर लाना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस को पहले समझना है कि कैसे फिजिक्स पढ़ना है ताकि हम नीट में अच्छा कर पाएं। तो यदि हम आईआईटी जैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे तो कभी स्कोर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए नीट के अंदर। तो मेरा एनालिसिस है जो आज तक किए हैं, कि कभी भी नीट का एग्जाम देने जाएं और टारगेट अपना है 170 180 का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको ऐसा होना चाहिए कि देखा हुआ होना चाहिए ऑलरेडी। जैसे आप प्रिपरेशन 1 साल कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सारा क्वेश्चन आपको न्यू मिले, क्योंकि न्यू क्वेश्चन मिलेगा कभी भी आप 80-90% अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम विद बहुत ही कम टाइम लिमिट होता है एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन मैक्सिमम देखा हुआ हो, तो कौन सा मटेरियल फॉलो करें, सबसे पहले तो ये पढ़ने का तरीका क्या हो। तो सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका है, डेरिवेशन फॉर्म में एक बार पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने का ऐसा मेथड आपको सीखना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन को जल्दी बनाया जाए, विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो वो बिल्कुल आपको वो मेथड साथ नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम जो देखा हुआ क्वेश्चन हो, कहाँ से कराया जाए, कैसे किया जाए। तो पिछले 7-8 सालों से जो एनालिसिस किए हैं उसके आधार पे हमको यही लगता है कि नीट में, खास करके फिजिक्स में, कोई क्वेश्चन नया नहीं होता है। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से लिया गया है। नीट का एग्जाम में आपका स्पीड और एक्यूरेसी चेक किया जाता है, आपका इंटेलिजेंसी का टेस्ट है ही नहीं। सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझना है कि नीट का एग्जाम एक्यूरेसी और स्पीड का टेस्ट है। वो तभी कोई बच्चा कर पाएगा, 700 के आसपास मार्क्स ला पाएगा, जब उसका मैक्सिमम क्वेश्चन देखा हुआ हो। जो भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने से रिवीजन करना आसान होगा। उसके बाद स्पीड के लिए, कि कैसे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। लास्ट टाइम में आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, और कम से कम लास्ट के 2 मंथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कौन सा ऐसा टेस्ट सीरीज दे जो बिल्कुल नीट से मैच करता है, तो आकाश का टेस्ट सीरीज अभी बिल्कुल नीट से मैच करता है। यदि उसको आप ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि उसी के अप्रोक्स आपका मार्क्स आता है। जितना मतलब जितने बच्चे जो इस बार दिए हैं, जिनका मार्क्स अभी बता रहे थे, काफ़ी बच्चे अभी हैं, उनका मार्क्स सपोज करो कि 680 के आसपास आकाश के टेस्ट में आता था। तो नीट में भी फाइनल 690 या 670 आसपास, 10 नंबर का फासला से उसके आसपास होगा, इसलिए क्योंकि वो नीट का पैटर्न पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से फिजिक्स का काम बैरियर आपका क्रॉस हो जाएगा, और ओवरऑल बैरियर अपना है 650 क्रॉस करने का। लेकिन जो बच्चे 700 का टारगेट करते हैं उनको चाहिए फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने का, और यदि आप 5 to 6 टाइम आप रिवीजन करते हैं अपने कंटेंट का, तो बिल्कुल नंबर आ जाएगा, अच्छे से आ गया। तो इस चारों चीज़ को आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो इन सब का रिसोर्सेज क्या है, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए, बॉटनी और जूलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के अलावे
कुछ हायर लेवल का मटेरियल करना चाहिए जहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब फिजिक्स का प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी से ऊपर का क्वेश्चन होता है। लेकिन केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आपका एनसीईआरटी से होता है, लेकिन सिमिलर फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, या किसी कोचिंग में है तो उसका मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, कोई टीचर का नोट्स है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो जर्नी आपका स्टार्ट करना है, ये चारों सब्जेक्ट का जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जब भी आपका कोचिंग में या कहीं भी पार्ट टेस्ट हो रहा है, किसी भी टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, तो ट्राई कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा उसमें लाने का, जहाँ डाउट हो उस डाउट को टीचर से क्लियर कर लेने का। इस तरह से जैसे ही आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा, तो फिर आपको बहुत सारे कोचिंग में टेस्ट सीरीज होता है, उसमें आप नंबर दीजिए, उस वहाँ पे मार्क्स आप अच्छा लाइए। फिर इसमें जो एनटीए बॉडी है वो आपका फाइनल एग्जाम नीट का लेती है एनटीए बॉडी। ये बॉडी आपका जो भी एग्जाम लेती है वो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें अच्छा कॉलेज लाने के लिए 650 से ऊपर मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और जैसे कि यदि बहुत ही अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली, सफदरजंग, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, इस तरह के कॉलेज में जाने के लिए आपको कोशिश करना है कि 690 एवब या 700 से ऊपर नंबर लाना है। और ये लाना बिल्कुल टफ नहीं है, भी स्टार्टिंग से, जैसे आप 10th किए हैं और अभी स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किए, यानी जो भी आपका होमवर्क दिया जाता है, जो भी कहीं क्लासेस कर रहे हैं, उस सबका होमवर्क आप कंप्लीट करते हैं, टेस्ट में नंबर लाते हैं और इन सबको रिवीजन करते चले जाते हैं, तो बिल्कुल ये कॉलेज मिल जाएगा। 700 का टारगेट आपका डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा। जो बच्चे अभी 10th क्लास करके जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो उसमें किस तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक में प्रॉब्लम आएगा। स्टार्टिंग चैप्टर जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जब देखेंगे तो खास करके फिजिक्स में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट होता है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। तो बेसिक ये है ना, इसको क्लियर कर लीजिए। और जैसे ही चैप्टर आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा फिजिक्स में, जैसे काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, यूनिट मेजरमेंट, ये सब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस मैथमेटिक्स का यूज होता जाएगा। तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फिजिक्स होता जा रहा है अच्छा, और फिजिक्स ही नहीं, बायो और केमिस्ट्री आपका इसी अकॉर्डिंगली आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जो बच्चे अपना न्यू स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको चाहिए कि एनसीईआरटी से बिल्कुल स्टिक करके रखना है, यानी एनसीईआरटी पे बिल्कुल 100% फोकस बना के रखेंगे। आप देखेंगे तो बहुत सारी यूट्यूब पे अलग अलग मटेरियल कंटेंट चलते रहते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी को 100% करें, क्योंकि कई बच्चे जो सिर्फ एनसीईआरटी को ही अच्छे से किए थे, उनका मार्क्स बहुत ही अच्छा आया है नीट के अंदर। तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और एनसीईआरटी पे ही बेस्ट करके अपने पूरा पूरा प्रिपरेशन करें। और एनसीईआरटी के अलावा यदि कुछ करना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को जरूर लगाएं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहे और स्पीड भी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता रहे। लेकिन नीट क्वालिफाई करने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं का फीडबैक के आधार पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ बताते हैं उसके बारे में क्या करना है। बायोलॉजी के लिए 100% एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी को जितने बार आप पढ़ेंगे, आपको उतने क्लैरिटी बढ़ता जाएगा, मार्क्स आपका इंप्रूव होगा। साथ ही साथ बायो पढ़ने के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जरूर लगाएं। हो सके तो अदर मेडिकल, यानी कि नीट के अलावे जो मेडिकल थे कुछ क्वेश्चन उसके भी जरूर लगाएं। तो इससे बायोलॉजी में आपका चांस है कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे 350 प्लस डेफिनेटली मार्क्स आएगा। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों सेक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एनसीईआरटी से ही फोकस करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन नीट में आते हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, वो 100% एनसीईआरटी से उठाए हुए लाइन्स होते हैं। तो हमें 100% आपको एनसीईआरटी करना है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। रह गया फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए एनसीईआरटी का थ्योरी तो पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से बाहर भी होता है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर लगाइए और अपने टीचर से डाउट क्लियर कीजिए, तो केमिस्ट्री भी पूरा का पूरा 100% आपके अंडर में होगा। साथ ही साथ उन बच्चों के साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। फ़ोन से पढ़ाई भी होता है, जैसे यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हैं या कहीं से कोई कंटेंट ले रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ाई करने का, ये तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा उसमें फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से यहाँ डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि फ़ोन का इस्तेमाल लिमिटेड करें। यदि कुछ काम का वीडियो है देखना, उसी के लिए करें, फिर बाद में अपने पेरेंट्स को फ़ोन दे दें, जब ज़रूरत पड़े तो फिर फ़ोन ले लें। लेकिन ये फ़ोन अपने पास रखना और बार बार सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर प्लस आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो ऐसा फ्रेंड सर्किल को लिमिटेड रखें जो पढ़ने वाले हों, क्वेश्चन का डिस्कशन जिसमें होता है, इसी तरह का फ्रेंड सर्किल रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्ट्रैक्शन से जितना ज़्यादा बचेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो 1 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में मैं पेरेंट्स लोगों से बात करना चाहता हूँ जो अब मेरे को वॉच कर रहे हैं अभी, उन पेरेंट्स लोगों से मेरा ये मैसेज है
कि अपने बच्चे को किस तरह से गाइड करें प्रिपरेशन के दौरान। तो कभी भी प्रेशर उन पे ना बनाएं, उनको मोटिवेट करने का कोशिश करें। यदि कोई स्टूडेंट कुछ मार्क्स लाता है, जैसे सपोज कीजिए कि 620 ही ला रहा है टेस्ट में, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको मोटिवेट करने का कोशिश करें कि अच्छा करिए हो, अगले बार बहुत अच्छा कर जाओगे। तो देखिएगा उस बच्चे में कुछ ही दिनों के अंदर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप लोग सपोर्ट अच्छे से करते रहें और बिल्कुल ये ना सोचें कि 2025 और 2026 में जो इस साल हुआ है स्कैम इस तरह का होने वाला है। बिल्कुल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीट के हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है इतने बड़े लेवल का हुआ है। तो इस पे सबका नज़र होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी नज़र होगा, हर तरह से बॉडी का इस पे नज़र होगा। तो अगले बार से होगा नहीं। आप सिर्फ अपने बच्चे को मोटिवेट करें अच्छा करने के लिए, और जब बच्चे जितना भी मार्क्स लाते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए बोलते रहिए। देखिएगा बच्चा इंप्रूव करता जाएगा। कि मैं स्टूडेंट लोग से भी कुछ बात करना चाहता हूं कि आप लोग जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए कि क्यों नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स लोग बोले हैं तब कर रहे हैं, या खुद से मोटिवेशन है करने का। जो बच्चे को खुद से मोटिवेशन है नीट करने का, वो लोग 100% नीट निकालेंगे, क्योंकि उसके लिए जितना एफर्ट लगाना है, जितना ज़्यादा मेहनत करना है वो कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स या किसी प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर के कारण आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उतना लेबर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी लंबा होता है। पूरे 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन करना होता है। तो यदि आपके अंदर से आवाज़ आता है कि आप नीट अपने आप करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, अपने समाज में दिखाने के लिए, अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए आप अच्छा से मेहनत करना चाहते हो, तो मोटिवेशन अंदर से आएगा। तो आप सेल्फ जब मोटिवेटेड होंगे तो नीट के लिए आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी को देंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस बात को अच्छे से आप गौर कीजिए, आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि क्या आप वाकई में नीट करना चाहते हैं, वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये खुद से सवाल आप पूछिए। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।